भारत में आई इन्वेस्टमेंट की बाढ़। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत को मिली सफलता। भारत में होगा डिजिटल सिस्टम का निर्माण। आईटी सेक्टर में आया बड़ा उछाल। रोबोटिक्स हब बनेगा भारत। दोस्तों, एक युद्ध दो देशों की अर्थव्यवस्था को खा जाता है, वहीं पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव नकारात्मक होता है। इस बार भी रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया। वहीं रूस की अर्थव्यवस्था भी प्रतिबंधों के कारण चरमरा गई। इससे अलग अलग देशों की कंपनियों ने दूसरे देशों में इन्वेस्ट ना करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इकलौता भारत ही है जो ऐसे समय में अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को हासिल कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस समय दुनिया युद्ध से हो रहे प्रभावों से बचने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भारत में नई नई कंपनियां आ रही हैं जो भारत में मेक इन इंडिया के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। कुछ समय पहले अमेरिका की एक कंपनी ने भारत के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग पर सहमति दिखाई और अब फिर से भारत में एक नई चीज का निर्माण होने जा रहा है जो एनर्जी से ही जुड़ी है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि कुछ और कंपनियां भी हैं जो टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए देश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और नोएडा में यूपी सरकार से बातचीत कर जमीन भी खरीद ली है। दोस्तों, ये जो इन्वेस्ट होने जा रहा है आने वाले 5 सालों की सूरत ही बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस बार भारत के लिए नई खबर। दोस्तों, भारत में लगातार कई बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिनमें हाल ही में इस महीने एक और अपडेट सामने आया। एबीबी इंडिया ने गुजरात में अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया है। इसके लिए 8 अप्रैल को इनॉग्रेशन रखा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक एबीबी कंपनी भारत में डिजिटलाइजेशन और पावर इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती थी। वहीं कई सालों से ये कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करके 50 देशों तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में अब 8 अप्रैल को नई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने फैक्ट्री में एक नई फैक्ट्री बनाई है। एबीबी की सबसे बड़ी यूनिट जो गुजरात में बनी है, उसमें ही डिजिटल सबस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए फैक्ट्री के विस्तार को बढ़ाया गया। फैक्ट्री अब डिजिटल सिस्टम की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। फिलहाल अभी तक कंपनी अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, विंड टरबाइन, सोलर और इलेक्ट्रिक बजर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। यहां तक कि कंपनी रेलवे में भी कई सारे पावर इक्विपमेंट की सप्लाई करती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और बड़े तौर पर डिजिटल सबस्टेशन का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अंदाजा लगाया गया कि आने वाले समय में कंपनी 50 से भी कई ज्यादा पावर इक्विपमेंट बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेगी। वहीं तैयार किए जाने वाले पावर इक्विपमेंट सीमेंट, तेल, स्टील और गैस में भी इस्तेमाल हो पाएंगे। इस समय आंकड़ों को देखा जाए तो भारत बिजली का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। वहीं आने वाले 2030 तक भारत बिजली इस्तेमाल करने में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो इसी की बढ़ती मांग को देखते हुए कई सारे पावर इक्विपमेंट की जरूरत होगी। इसलिए एबीबी से पहले हिताची, जो एक जापानीज कंपनी है, उसने भी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ भारत में एंट्री की है, जो रेलवे, पावर हाईवे और पावर ट्रांसमिशन जैसे प्रोजेक्ट को बनाने का काम करेगी। दोस्तों, कई भारतीय कंपनियां भी हैं जो पावर इक्विपमेंट को बनाने का काम करती हैं, जिनमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो बड़े लेवल पर पावर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत में ऑलरेडी पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने की कंपनियां हैं, तो भारत विदेशी कंपनियों के इन्वेस्ट के लिए क्यों चाहता है? दरअसल दोस्तों, विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं जितना भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उतना काफी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की मांग इतनी बढ़ने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में आकर इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। साथ ही इन विदेशी कंपनियों के द्वारा जिन पावर इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसमें से 80% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिसमें देखा जाए तो भारत का भी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल सबस्टेशन की मांग इतनी बढ़ने वाली है कि भारत का निवेश फ्यूचर में और कारगर साबित होगा। तो एबीबी के इस कदम पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ देश में एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है जो जुड़ा है आईटी और रोबोटिक्स हब से। जी हां दोस्तों, देश में अब रोबोट्स बनाने के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, देश में आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अभी तक साउथ इंडिया को ही जाना जाता रहा है, लेकिन आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया भी इसमें आगे बढ़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का नोएडा डिस्ट्रिक्ट देश में बड़े आईटी मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स हब के रूप में शुमार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयार कराई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के चलते ये पॉसिबल होने जा रहा है। देश और विदेश के नामी इन्वेस्टर अब यूपी में अपनी फैक्ट्री लगाने की पहल कर रहे हैं। नोएडा के लिए बड़े इन्वेस्टरों के इस लगाव की वजह से ही अब नोएडा देश के मेन इंडस्ट्रियल शहर के रूप में पहचान बना चुका है। इस शहर में जहां मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और एमएनसी जैसी मशहूर कंपनी डेटा सेंटर की स्थापना कर रही हैं, वहीं रोबोट बनाने वाली कई फेमस कंपनियों ने भी बीते महीने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें ली हैं। इन कंपनियों के ग्रेटर नोएडा में रोबोट बनाने से 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इन कंपनियों में बने रोबोट चीन की बड़ी कंपनियों को टक्कर देंगे। रोबोट कारोबार से जुड़े इन्वेस्टर्स का दावा है कि ग्रेटर नोएडा में रोबोट बनाने वाली कंपनियों के चलते जल्द ही नोएडा शहर देश के रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में लगे बड़े कारोबारियों के इस दावे से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसर भी सहमत हैं। इन अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बड़े बड़े कारोबारियों को अपनी फैक्ट्री लगाने में मददगार साबित हो रही हैं। इस पॉलिसी के चलते जहां फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मिलने से लेकर तमाम तरह की फैसिलिटी और रियायतें यूपी सरकार से मिल रही हैं। सरकार की इस पॉलिसी से प्रभावित होकर ही ग्रेटर नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजीज दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स फैक्ट्री लगा रही है। विश्व में रोबोट मैन्युफैक्चर की मेन कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 10 में करीब 13 एकड़ जमीन खरीदी है। ये कंपनी अगले 4 सालों में 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर पहली यूनिट शुरू कर देगी। इससे करीब 2000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस फैक्ट्री में हर साल 5 लाख रोबोट बनेंगे। इस फैक्ट्री में बने रोबोट चीन की बड़ी कंपनियों को टक्कर देंगे। एडवर्ब टेक्नोलॉजी कंपनी एडवांस रोबोट बनाने में माहिर है। वहीं इन कंपनियों के अलावा एलेंटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरु अमरदास इंटरनेशनल और टेरोन माइक्रो सिस्टम ने भी रोबोट बनाने के लिए जमीन ली है। दूसरी ओर मोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कोरियन कंपनी एलेंटेक इंडिया ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 में 20,235 स्क्वायर मीटर के साथ 2 प्लाट खरीदे हैं। ये कंपनी करीब 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसमें 8,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली टेरोन माइक्रो सिस्टम ने इकोटेक 1 एक्सटेंशन 1 में 2 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी इसमें 23 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी और 150 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं IIT JNK में प्लाट 4.65 खरीदने वाले गुरु अमरदास इंटरनेशनल कंपनी करीब 1100 युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। इससे दोस्तों भारत में कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगा, इसका जितना अंदाजा आप अभी लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ये लाभकारी साबित होगा। दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये थी वो खबरें जहां बीजेपी सरकार देश में विदेशी निवेश को बढ़ा रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।